ऑल राइट। मैंने अपने लास्ट वीडियो में रिकमेंड किया था स्टूडेंट्स को कि आपके जो भी डाउट्स हो गए आप मुझे पूछ सकते हो कमेंट्स के थ्रू। तो उसमें एक डाउट था जो मुझे काफ़ी ज़्यादा रेलेवेंट लगता है इस टाइम पीरियड पे, कि आपका बहुत ख़राब गेट का पेपर गया होगा, आप हो सकते हैं डिस्क्वालीफाई हुए हो या फिर आप सिर्फ क्वालिफाई हुए होगे। तो ये स्टोरी बहुत ज़्यादा मेरे से सिमिलर है क्योंकि मैंने 2 बार गेट का पेपर अटैम्प्ट किया है, 2017 में और 2018 में। 2017 में मेरा रैंक आया था 12,000 और मैं जस्ट क्वालिफाई हुआ था। और वो क्वालिफाइंग स्कोर कार्ड उस टाइम पे जब किसी को कुछ अपॉर्चुनिटी भी नहीं पता होती थी कि क्या क्या मिल सकती है अच्छे रैंक पे भी, तो वो सिर्फ एक समोसा उस पर रख के खाने जितना ही उसका एक बेनिफिट था। उस गेट स्कोर कार्ड का कोई बेनिफिट नहीं था, इसलिए मैं एग्ज़ाम के तुरंत बाद ही प्रिपरेशन मोड में चला गया था क्योंकि मुझे पता था कि मैं एटलीस्ट क्वालिफाई हो सकता हूँ या फिर डिस्क्वालीफाई भी हो सकता हूँ। तो आप भी अगर अभी से प्रिपरेशन करने के बारे में सोच रहे हो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। लोग 6 महीने में भी गेट एग्ज़ाम क्रैक करते हैं, 4 महीने में भी गेट एग्ज़ाम क्रैक करते हैं। इट्स नेवर लेट। अगर आपके दिमाग में एक ख्याल आया है कि मुझे गेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के बारे में सोचना चाहिए, तो सोचना बंद करो और प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, कैसे स्टार्ट करोगे? सबसे पहले आपको अपनी रिस्पॉन्स शीट डाउनलोड करनी पड़ेगी और देखो ऐसे कौन कौन से टॉपिक्स थे या फिर ऐसे कौन कौन से सब्जेक्ट्स थे जो आप क्वेश्चन ही नहीं समझ पाए थे उस 3 घंटे में। आंसर की देखकर यूट्यूब में क्वेश्चन समझना अलग बात होता है, जब आंसर नहीं पता होता तब क्वेश्चन समझना अलग बात होता है। तो एग्जाम के टाइम पीरियड में ऐसे कौन कौन से सब्जेक्ट थे जिनके क्वेश्चंस आप समझ ही नहीं पाए थे, वो सब्जेक्ट्स आपके वीक हैं। और ऑफ कोर्स जो आपने सब्जेक्ट छोड़ भी दिए थे वो भी मैं वीक कैटेगरी में रख रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको वीक सब्जेक्ट आपको प्रिपेयर करने हैं स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट से पहले। हम हमेशा जब भी हम प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं हम स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट को ही वापस प्रिपेयर करने लेते हैं और वीक सब्जेक्ट को अवॉइड करते रहते हैं हमेशा। फिर वापस से जनवरी में सेम हिस्ट्री रिपीट होती है जो आपको इस टाइम नहीं करनी है। वीक सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करो। ठीक है, स्ट्रॉन्ग करने का मतलब क्या है? जो भी आपको लेक्चर्स आप फॉलो कर रहे हो उस टीचर का लेवल टच करने की कोशिश करो। वो टीचर जो भी नोटबुक में पढ़ाता है वो मोर देन इनाफ होता है एक्चुअल में गेट एग्जाम क्रैक करने के लिए। पर बच्चों का ये मिसकंसेप्शन है कि गेट एग्जाम न्यूमेरिकल ओरिएंटेड एग्जाम है तो मुझे फॉर्मूला चाहिए, मुझे शॉर्टकट चाहिए। तो एक्चुअल में वो क्या कर रहे पता है बच्चे इस टाइम पे जिस वजह से उनका अच्छा रिजल्ट नहीं आ पाता, वो कच्चा आम खा रहे हैं। कैरी बोलते हैं ना, कैरी खाने के पीछे हैं, जबकि एक्चुअल मज़ा आता है पका हुआ आम खाने में। पका हुआ आम खाने के लिए रुकना पड़ता है, पका हुआ आम खाने के लिए टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है, टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है कॉन्सेप्चुअली चीज़ों को समझने के लिए। एक लेक्चर खत्म होने के बाद क्या आप उसे 1 घंटा 2 घंटा विजुअलाइज करते हो? जो भी आपने चीज़ें नोटबुक में लिखी है उसे बोलते हैं कॉन्सेप्चुअली समझना। डायरेक्टली उसके ओरिएंटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करना फॉर्मूला बाय हार्ट करके एक कच्चा आम खाने जैसी फीलिंग है जो आपको ऑफ कोर्स गलत टेस्ट देगी गेट एग्ज़ाम के दिन। अगर आप चाहते हो कि गेट एग्ज़ाम के दिन आपको एकदम स्वाद आ जाए तो आपको कॉन्सेप्चुअली समझना पड़ेगा, उस टीचर का लेवल टच करना पड़ेगा जिसके भी आप लेक्चर्स देख रहे हो। ठीक है, हमेशा की तरह मैं रिकमेंड करता हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए जेनिक एजुकेशन, पर ये उसके बारे में वीडियो नहीं है तो हम अपना पॉइंट आगे बढ़ाते हैं। दूसरी बात, जो भी आप फॉर्मूलाज पढ़ते हो, ठीक है, जो भी आप फॉर्मूलाज पढ़ते हो, बहुत बार मुझे लोग ये रिकमेंड सजेशन पूछते रहते हैं कि इस फॉर्मूला को बाय हार्ट करने की कुछ स्ट्रैटेजी बताओ। हर चीज़ की स्ट्रैटेजी नहीं होती मेरे दोस्त, सिर्फ एग्ज़ाम प्रिपरेशन की एक बार स्ट्रैटेजी हो सकती है, ठीक है, पर हर चीज़ की स्ट्रैटेजी नहीं हो सकती। मैं लैपटॉप में देख नहीं सकता, क्या उसकी मुझे स्ट्रैटेजी बता सकते हो कि मैं लैपटॉप में ज़्यादा देर तक देख सकूँ? मैं पढ़ नहीं पाता हूँ, मैं सो नहीं पाता हूँ, उसकी स्ट्रैटेजी बताओ। हर चीज़ की स्ट्रैटेजी नहीं होती। ठीक है, मैं आपको सच में बता रहा हूँ, अगर आप फॉर्मूला को मोबाइल नंबर की तरह बाय हार्ट करने के बारे में सोचोगे तो आप ऑफ कोर्स उसे भूलोगे। हर फॉर्मूला के पीछे आपको पता होना चाहिए कि फॉर्मूला में मैं इंट्यूशन वाइज कैसे जस्टिफाई कर सकता हूँ कॉन्सेप्ट। हर फॉर्मूला इंट्यूशन वाइज कॉन्सेप्ट जस्टिफाई करने के लिए आपको आना चाहिए, तब समझना कि आपने कॉन्सेप्ट के डेप्थ में गए हो, तब आप पका हुआ आम खा रहे हो। अगर आप सिर्फ फॉर्मूलाज को मोबाइल नंबर की तरह बाय हार्ट कर रहे हो तो मेरे दोस्त, अगर आपके लेक्चर्स में भी इसी तरह से पढ़ाई की जा रही है तो आपको लेक्चरर भी आपको कच्चा आम ही दिला रहा है और आपको ज़रूरत है इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए पके हुए आम की। ठीक है, हर फॉर्मूला के पीछे इंट्यूशन एटलीस्ट होना चाहिए
कि कॉन्सेप्ट आपको दिखाई देनी चाहिए उस फॉर्मूला के थ्रू, तब आप उस फॉर्मूला को सस्टेन कर सकते हो, तब आप उस फॉर्मूला को इंट्यूशन वाइज भी डिराइव कर सकते हो। प्रॉपर डेरिवेशन कर नहीं सकते एग्जाम में, पर इंट्यूशन वाइज हम डेरिवेशन हर चीज़ का कर सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सब्जेक्ट में बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, पर मैं बहुत सारे फार्मूलाज इंट्यूशन वाइज डिराइव कर सकता हूँ। बहुत कम फार्मूलाज मुझे मोबाइल नंबर की तरह बाय हार्ट करने पड़ते हैं, पर बहुत से स्टूडेंट्स को मैंने देखा है हर फॉर्मूला मोबाइल नंबर की तरह बाय हार्ट करते हैं, जो एक एक्चुअल बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, गेट एग्जाम में जब 10 सब्जेक्ट एक साथ हमें प्रिपेयर करने होते हैं और एग्जाम में 10 सब्जेक्ट की एग्जाम होती है, तब फॉर्मूला कई बार लोग भूल जाते हैं। अगर आप चाहते हो आप फॉर्मूला ना भूलो तो मोबाइल नंबर की डायरी की तरह उसे बाय हार्ट करना बंद कर दो। और दूसरी बात, खुद पे भरोसा होना चाहिए। जब भी मैंने 2017 में मेरा रैंक बहुत ही घटिया आया था, मैं जस्ट क्वालिफाई हुआ था, तब मैं खुद से बोलता था कि इस साल मुझे कैसे भी करके एक ऐसा रैंक निकालना है जिससे मैं IIT बॉम्बे में एंटर कर सकता हूँ या फिर ISC बैंगलोर में एंटर कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे फाइनली टीचर बनना था गेट इंडस्ट्री में। तो मैंने ठान लिया था, ठीक है, मैंने अपना एक गोल सेट कर लिया था, अपना एम सेट कर लिया था। बहुत सारे लोग ना ये बोलते रहते कि मैं सीरियसनेस नहीं बना पाता, तो वो सीरियसनेस इसलिए नहीं बना पाते क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि वो क्या खोने वाले हैं। मुझे पता था कि अगर मैं पढ़ाई नहीं करूंगा तो मैं शायद से IIT बॉम्बे में सीट नहीं मिलेगी या फिर ISC बैंगलोर में मुझे सीट नहीं मिलेगी, इसलिए मैं अपने पढ़ाई के रिलेटेड बहुत ज़्यादा सीरियस था। अगर किसी इंसान को इस टाइम पे कोरोना वायरस होगा तो ऐसा नहीं बोलेगा मैं बहुत ज़्यादा लेज़ी हूँ, मैं बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं हूँ तो मैं छोड़ देता हूँ। उसे पता है अगर कोरोना वायरस हुआ तो उसके हेल्थ के साथ बहुत सारा गलत हो सकता है, इसलिए वो भाग के हॉस्पिटल जाएगा, वो अवॉइड नहीं करेगा वो चीज़। तो हमेशा पता होना चाहिए कि आप अपने लाइफ के टर्म्स में क्या चीज़ दाव पे लगा रहे हो। मैंने दाव पे लगाया था वो टीचर का टैग गेट इंडस्ट्री का। मैं चाहता था कि मैं IIT बॉम्बे में जाऊँ और मैं गेट इंडस्ट्री में एंटर कर सकूँ, वो चीज़ मैंने दाव पे लगाई थी। तो मुझे हर दिन 8 घंटे पढ़ने के लिए मैं मजबूर था, मेरा मन नहीं होता था, मुझे मलेरिया हो गया था, फिर भी मैंने 8 घंटे पढ़ाई की थी। तो हमेशा सबसे पहले एम सेट करो। तो जब भी आपका नो आपके दिमाग में आएगा कि मैं पढ़ाई नहीं करना चाहता, आज मेरा मूड नहीं है, ये सारे नोज हैं, तो आपको नोज उस वाई के टर्म्स में छोटा दिखाई देने लगेगा, क्योंकि आपका वाई आपका एम है, वो आपको हैप्पी कराता है। आप फ्यूचर देख सकते हो, हमेशा एक विजनरी बनो। जो इंसान विजनरी नहीं है ना, उससे बहुत ज़्यादा लाइफ में प्रॉब्लम होती है, सीरियसनेस के टर्म्स में, कंपटीशन को कैसे हराना है उसके टर्म्स में। लाइफ में आप हर इंसान विजनरी होना चाहिए, आपको दिखाई देना चाहिए कि आपको आगे क्या करना है इस गेट स्कोर कार्ड को यूज़ करके। ठीक है, आपको थोड़ा सा एक प्लान होना चाहिए कि आप एक्चुअल में क्या करना चाहते हो, वो चीज़ आपको हर दिन मेहनत करने के लिए पुश करेगा। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें थी। अगर आपका गेट एग्ज़ाम का पेपर इस साल बहुत ज़्यादा ख़राब गया था और वापस से आप रीअटेम्प्ट करने के बारे में सोच रहे हो, तो इस तरीके से अपना माइंडसेट बना सकते हो। वीक सब्जेक्ट को सबसे पहला करना ज़रूरी है, क्योंकि फाइनली गेट एग्ज़ाम में 10 सब्जेक्ट में कॉमन वेटेज है। और मैं आपको ये भी एक टिप देना चाहता हूँ, कोई भी सब्जेक्ट फेवरेट मत बनाओ और कोई भी सब्जेक्ट आपका वीक मत बनाओ। क्यों मत बनाना है? क्योंकि अगर समझो कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट एकदम डिफिकल्ट आ गया या फिर फेवरेट सब्जेक्ट गलत पूछ लिया क्वेश्चन, तो आप अननेसेसरी वहाँ पे अपना टाइम वेस्ट करोगे। कोई भी सब्जेक्ट गेट एग्जाम में फेवरेट नहीं होना चाहिए, सारे सब्जेक्ट को इक्वल नज़रिए से देखो। जैसे आपका कोई एक क्वेश्चन वहाँ पे टाइम वेस्ट करेगा, आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे शिफ्ट हो जाओगे। ये है, ठीक है, ये आर्ट है गेट एग्ज़ाम को क्रैक करने का, जो मैं लास्ट 2-3 सालों से बता रहा हूँ। बहुत सारे लोगों ने क्रैक किया है, बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करते हैं इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे, हर जगह लोग मुझे मैसेज करते हैं जब उनका गेट एग्ज़ाम क्रैक होता है। अगर आप भी क्रैक करना चाहते हो, यही कुछ चीज़ें हैं जो आपको फॉलो करनी है। टेस्ट सीरीज़, मॉक टेस्ट मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और सब्जेक्ट टेस्ट का इंपॉर्टेंस मैं सिर्फ वीक सब्जेक्ट के लिए ज़्यादा रखता हूँ। सारे सब्जेक्ट टेस्ट देने नहीं है सारे सब्जेक्ट्स के लिए, सिर्फ वीक जो सब्जेक्ट्स हो गए उनके लिए सब्जेक्ट टेस्ट दोगे तो ज़्यादा बेनिफिट है। टेस्ट के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो मैं होप करता हूँ कि आपको इस वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन क्लियर हो गई होगी। और रही बात इस वीडियो की, आप इस वीडियो को जैसे भी आपको पसंद आया है, नहीं पसंद आया है, लाइक या फिर डिसलाइक कर सकते हो, और कमेंट करना मत भूलना। तो इतना ही था इस वीडियो में, हम फिर मिलेंगे किसी वीडियो के साथ। टिल देन।